ने बहुत सारे आविष्कार किए। बल्ब का आविष्कार भी एडिसन ने किया, लेकिन एक प्रयोग से बल्ब नहीं बन गया था। जब उसका 1000वां प्रयोग हुआ तब बल्ब बना। एक बार पत्रकारों ने एडिसन को पूछ लिया कि सर, आपके 999 प्रयोग तो बेकार गए। क्या गजब का उत्तर दिया एडिसन ने। एडिसन ने कहा, मेरे 999 प्रयोग बेकार नहीं गए। मैंने संसार के लोगों को बताया कि इन 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये है सकारात्मक सोच। हर चीज के अंदर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सकारात्मक सोच रखोगे तो निश्चित तौर पर आप भी वही ऊंचाई हासिल करोगे जो आपके और साथी। मैं अकेले क्या कर सकती हूँ सर, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? हर व्यक्ति कर सकता है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक जंगल में भयंकर आग लग गई। एक चिड़िया पास के पोखर से पानी की बूंद डाल रही थी। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ये घटनाक्रम देख रहा था। उस कौवे ने कहा, अरे चिड़िया रानी, इतनी भयंकर आग लगी है, तुम्हारी इन कुछ बूंदों से क्या होगा? क्या गजब का उत्तर दिया उस चिड़िया ने, जो हम सब पर लागू होता है। चिड़िया ने कहा, हो सकता है मेरी इन कुछ बूंदों से ये भयंकर आग नहीं बुझे, लेकिन जब भी इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि आग लगाने वालों में। आपका भी नाम अलंकार महिला विद्यालय का नाम ऊपर करने में हो, न उसको नीचे करने में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप उच्च श्रेणी से पास करके कहीं बाहर जाते हो तब आपको पता लगेगा कि इस कॉलेज ने आपको क्या दिया है। ये बहुत बड़ा है। तो जो आज नए छात्र हैं विशेषकर, उनको मैंने जो आपको बताया कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा के साथ लगे रहोगे आप, तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग ऊंचाई हासिल करोगे। और अंत में फिर कहानी याद आ गई, उसको बता देता हूँ कि आप सब लोगों ने एक कहानी सुन रखी है कछुए और खरगोश की, और उससे शिक्षा आपको मिली, स्लो एंड स्टडी विज द रेस। लेकिन बच्चों, वो कहानी अब पुरानी हो गई। अब 4 कहानियां हो गई। दूसरी बार खरगोश ने चैलेंज किया कछुए को और कहा कि रेस होगी, और इस बार खरगोश ने डिसाइड कर लिया था कि मैं जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाऊं, बीच में कहीं सोऊंगा नहीं। दौड़ शुरू हुई और भागता उछलता खरगोश पहुंच गया और वो फर्स्ट आ गया, कछुआ पीछे रह गया। दूसरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? फास्ट एंड कंसिस्टेंस विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। लेकिन तीसरी कहानी, कछुए ने चैलेंज किया खरगोश को, दौड़ होगी। कछुए ने कहा कि रास्ता मैं डिसाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मित्र। कछुए ने डिसाइड किया, उबड़ खाबड़ जमीन, फिर एक नाला, फिर सामने एक पेड़। लक्ष्य डिसाइड हुआ और दौड़ शुरू हुई। खरगोश उछलता हुआ नाले के पास पहुंच गया, लेकिन उसको तैरते नहीं आता था। कछुआ धीरे धीरे आया, तैर करके लक्ष्य तक पहुंच गया और वो जीत गया। अब तीसरी कहानी से क्या गजब की शिक्षा मिलती है? ये आप बच्चे खासकर आए इसलिए मैं सुना रहा था। ये क्या शिक्षा मिलती है? नो योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड ट्राई टू चूज दो सब्जेक्ट्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड। जो आप में रुचि है वो काम करो। आज ये हो गया कि फिजिक्स वाला साइकोलॉजी भी ले सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो गया है। जिस विषय में आपकी रुचि है उसके अंदर भाग लो। कछुए को पता था कि मेरे को तैरना आता है और उसको नहीं आता है, और वो जीत गया। तो नो योर कोर कॉम्पिटेंसी। लेकिन चौथी कहानी तो और भी गजब की है। खरगोश ने कहा दौड़ होगी, कछुए ने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रास्ता वही रहेगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है मित्र। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने कछुए को कहा कि देखो मित्र, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुमको नाले के पास तक ले जाता हूँ, और वहाँ तुम नाले में मुझे अपने पीठ पर बैठा लेना और अपन गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। रेस शुरू हुई। जैसा बताया मैंने, खरगोश तेज कछुए को पानी के किनारे ले आया। वहाँ वो पानी में तैर करके नाले से कछुए की पीठ से लक्ष्य तक जल्दी पहुँच गए दोनों। अब ये क्या शिक्षा देती है? आप कितनी बड़ी बात है ये इस चौथी कहानी से, कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज ऑलवेज लेस देन ग्रुप परफॉर्मेंस। आप सब लोगों को जिंदगी में साथ साथ काम करना है। किसी भी संस्था में काम करोगे, यहाँ बहुत सारे टीचर हैं, ग्रुप में काम करना है।
एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि बी ग्रेट एंड लेट अदर्स बी ग्रेट, वर्ल्ड इज लार्ज एनफ टू होल्ड लार्ज नंबर ऑफ ग्रेट पीपल। आप भी बड़े बनो, मैं भी बड़ा बनूं, सब बने और उस देश को ऊपर ले जाएं। ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज ऑलवेज लेस देन ग्रुप परफॉर्मेंस। कहानियाँ बदलती रहती हैं। बच्चों, अभी आपने स्कूल से आए हो, परिंदों ने एक उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंद बाजियाँ, अभी तो सारा जहां बाकी है। उसके लिए आपको तैयार होना है आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सारी बातें हैं, कभी और आएंगे तो बात करेंगे। और इस अवसर पर मैं एक ही बात आपको, जो टाइम मैनेजमेंट की बात कही, मित्रों, समय की मार सह लेना, समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी, जैन में दून सी बनकर लपट उठना मेरे साथी, जहां पर सख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी, और जले रहना मशालों में नहीं बुझना मेरे साथी। मशाल जलाते रहो। और एक आजकल अखबारों में पढ़ता हूं तो मुझे और एक बात याद आ गई कि भ्रष्टाचार हो रहा है इस देश में, हर चीज में लोग परेशान हैं। आए दिन एसीबी वाले अलग अलग नेताओं को, आईएएस को पकड़े जा रहे हैं। चारित्रिक हास नहीं होना चाहिए आप में बच्चों, जमीर लोगों का मरा हुआ ऐसे लोगों का। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं अंत में कि जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख, लालच डिगा न पाए तुझे, आंखों में वो नीर जिंदा रख, और हौसलों की तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। कोशिश करते रहो, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा शत्रु मरुस्थल में भी जल निकलेगा। सफलता जरूर मिलेगी आपको। आप सभी को मैं आज पुनः अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और डायरेक्टर साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से ये शिक्षण संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और अब उसको एक विश्वविद्यालय के रूप में देखें, मेरी इसी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।